So hello everyone, how are you all? So welcome back to one more episode of the Bodybuilding Doctor। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। हर एक को फैट लॉस करनी है। कुछ लोग एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड से डरते हैं, किसी का बजट नहीं बनता है, किसी को पेप्टाइड यूज नहीं करना है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फैट लॉस सबको करनी है, अच्छा सबको दिखना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर आपके लिए लेके आया है एक ऐसा पेप्टाइड जो आपके बजट में भी है, प्लस यूजर फ्रेंडली भी है और इसके साइड इफेक्ट्स नेग्लिजिबल है। तो आज तक आपने सिर्फ यही सुना है कि कभी भी साइट एनहेंसमेंट नहीं होती, कभी भी जो आपका है साइट रिडक्शन नहीं होती, ये चीज़ आपने सुनी है। तो वो इस चीज ये जो पेप्टाइड है उस चीज़ को बिल्कुल रिमूव कर देगा। आज की हमारी पेप्टाइड सीरीज का जो पेप्टाइड है दैट इज AOD 9604 फैट लॉस विदाउट साइड इफेक्ट्स। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे AOD 9604 के बारे में। आप लोगों ने, जो लोग स्पेशली कंपटीशन प्रेप में होते हैं, उन लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा और बहुत से लोगों ने इसको यूज किया होगा एज अ डायरेटिक। लेकिन ये एक डायरेटिक नहीं है। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज होते हैं PGCL के साथ। उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे, PGCL के ऊपर अगली वीडियो उसी पे रहेगी। लेकिन ये PGCL से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो AOD का मतलब क्या होता है? AOD स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड ओबेसिटी ड्रग। तो आज तक आपने सिर्फ इसका नाम ही सुना है। तो AOD का मतलब होता है एडवांस ओबेसिटी ड्रग। ओबीस का मतलब होता है मोटे होना, यानी कि उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, जो मोटे हैं और खुद को पतला करना चाहते हैं। 9604 क्या है? जो ये हमेशा आपको AOD जो है वो 9604 सीरीज में ही मिलेगा, जो इफेक्टिव है, ठीक है। मोस्टली लिखा ही होता है ऊपर, कई प्रोडक्ट्स पे नहीं भी लिखा होता, लेकिन होता 9604 है। क्यों? क्योंकि 9604 एक मॉडिफाइड फ्रेगमेंट है आपके HGH 176 191 का। आप लोगों ने HGH फ्रेगमेंट देखा हुआ, ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है 9604। सो AOD 9604 इज कंप्लीटली अ पेप्टाइड जो आपको फैट लॉस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डेवलप क्यों किया गया था? डेवलप ये बनाया इस वजह से गया था ताकि फैट बर्निंग इफेक्ट जो HGH के है, सब लोगों को पता है कि HGH जो है या कोई भी पेप्टाइड है या एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी है, वो फैट बर्निंग में हमेशा काम करता है। फैट बर्न करना उसकी एक प्रॉपर्टी है, यह चीज सबको पता है। तो जब भी हम HGH की बात करते हैं तो HGH का पाथवे भी जो है वो HPTA एक्सिस से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, आपको पता है हमारा HPTA एक्सिस जो है वो सफर करता है। यानी कि जो हमारा बॉडी के अंदर LH और FSH है वो बनने बंद हो जाते हैं। ये मैंने अपनी हर एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है और आप लोग जो देख रहे हो इतने समझदार हो, उनको ये चीजों का पता है। लेकिन जब हम HGH की बात करते हैं तो HGH HPTA एक्सिस पे काम नहीं करता, उसकी एक्सिस डिफरेंट है। लेकिन जो हमारा AOD है वो HGH की भी एक्सिस पे काम नहीं करता। ना तो वो आपको ग्रोथ रिलेटेड इफेक्ट्स देगा, ना इंसुलिन लाइक इफेक्ट्स देगा। नॉर्मली HGH के साथ हमारी बॉडी ग्रो करती है, हम सबको पता है, हाइपरप्लेशिया होता है, इवन कि कईयों को तो बोन्स की ग्रोथ भी होती है, जॉ लाइन ग्रो कर जाती है, ये HGH के साथ होता है। इसको साइड इफेक्ट्स भी मान सकते हो, पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी मान सकते हो, लेकिन AOD में ये चीजें नहीं होती। AOD का मेन काम है इट वाज डेवलप्ड टू रिटेन फैट बर्निंग इफेक्ट्स ऑफ HGH। HGH के जो फैट बर्निंग इफेक्ट्स हैं, जिस वजह से HGH जो है फैट को बर्न करता है, AOD डायरेक्टली उसी में ही काम करता है, ठीक है। लेकिन ये ना तो आपको HGH की तरह ग्रोथ रिलेटेड पॉइंट्स देगा, ना ही ये आपको इंसुलिन लाइक इफेक्ट्स देगा। आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी जब आप AOD 9604 को लगाओगे। अगर आपका कोच आपको ये बात बोल रहा है कि फैट लॉस एंड मसल गेन इकट्ठा हो जाएगा अकेला AOD लगाने से, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि AOD कभी भी आपकी बॉडी को ग्रो नहीं करने देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फैट लॉस करवाएगा। और आगे क्योंकि ये मेन बनाया गया था, क्योंकि नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे लोग, आपको भी पता है, अगर आप जिम में कोई लड़का लड़की आ रहे हैं, आप उसको बोलते हो आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर लो और वो नहीं करना चाहता है, तो कन्विंसिंग वाला काम तो हम लोग करते ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी क्लाइंटेज ऐसी है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड से डरती है, दूर भागती है, करना नहीं चाहती, या उनके कोई गोल्स नहीं है। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट ना ले, उसमें भी आप AOD 9604 को यूज कर सकते हो। क्योंकि AOD 9604, या अब हम आगे AOD बोलेंगे अकेला, AOD जो है वो हार्मोन से बेस नहीं है, ना तो उसका स्टेरॉइड्स में कोई लेना देना है, ना HGH के हार्मोनल इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वर्किंग इसकी कैसी है? सबसे पहले इट मिमिक्स फैट बर्निंग रीजन ऑफ HGH, स्पेशली अमाइनो एसिड्स 176 191। आप लोगों ने HGH देखा है, HGH की तरह HGH का एक आता है HGH फ्रैग।
जो लोग ज्यादातर यूज करते हैं जब वो कंपटीशन प्रेप करते हैं। इसको फ्रेगमेंट भी बोल देते हैं, जैसे दैनिक वगैरह के अंदर इसको फ्रेगमेंट के नाम से भी सेल किया जाता है। एक्चुअल में जो हमारा एओडी है वो इसी के जो जितना भी हमारे एचजीएच फ्रैग है, एचजीएच अमाइनो एसिड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब वहीं से बने होते हैं। एचजीएच अमाइनो एसिड्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आपको पता है प्रोटीन के। तो जो हमारा एओडी है वो मिमिक करता है फैट बर्निंग टेंडेंसी को एचजीएच की, स्पेशली जो एचजीएच फ्रैग की 176 191 की जो फैट बर्निंग टेंडेंसी है, ये उसको मिमिक करता है कि उसी की तरह काम करता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि उसी की तरह काम करता है, फिर हम उसे क्यों नहीं यूज करते। एचजीएच फ्रैगमेंट का जो मिनिमम टू मिनिमम भी अगर आपको जेन्युइन एचजीएच फ्रैगमेंट मिल रहा है तो उसकी जो प्राइसिंग है जो जेन्युइन की वो नियर अबाउट 14-15 हजार आती है, इससे नीचे नहीं आती। ठीक है, जो कि जीएच से भी कहीं ना कहीं महंगा ही हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जीएच, जैसे जीएच तो 100 आईयूज में मिल जाएगा, वो 100 आईयूज में नहीं, उसकी क्वांटिटी कम होती है। सेकेंडली हम लोग उसको रेकमेंड नहीं करते, जीएच से भी आपको सेम रिजल्ट आ जाते हैं, क्योंकि जीएच का ही पार्ट है। फ्रैगमेंट का मतलब क्या है, जीएच का पार्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एचजीएच का जो है वो पार्ट है, एचजीएच फ्रैगमेंट। उसी तरह जो एओडी है वो उस फ्रैगमेंट का जो हमारा कह सकते हैं कि फैट बर्निंग का मेन सीन है, उसको कॉपी करता है, उसको बनाता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आता है स्टिमुलेट्स लिपोलिसिस। लिपोलिसिस का मतलब होता है फैट ब्रेकडाउन। अब मोस्टली सबको ये चीजें पता लग चुकी हैं कि लिपोलिसिस क्या होता है, लिपोजेनेसिस क्या होता है। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, एनहांस करता है, बढ़ाता है फैट बर्निंग को या फैट ब्रेकडाउन को। ठीक है, इनहिबिट करता है लिपोजेनेसिस को। लिपोजेनेसिस क्या मतलब होता है कि फैट फॉर्म होनी बंद हो जाती है। अब अगर आप हम जब एनाबॉलिक्स यूज करते हैं या पेप्टाइड्स यूज करते हैं तो हमेशा एक चीज रहती है कि हमारी बॉडी फैट बनाती तो रहती है ना, सेल्स तो फैट जनरेशन करेंगे ही करेंगे। हम अगर मान लो गलत खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, तो बॉडी फैट पकड़ना शुरू कर देती है, सबके साथ होता है। ठीक है, चाहे जितना मर्जी, हाँ एक्टोमॉर्फ बॉडी है वो नहीं करती, लेकिन स्टिल कोशिश तो उसकी यही रहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहिबिट रोक रहा है लिपोजेनेसिस को, फैट को बनने से रोकना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद डजंट रेज योर IGF-1 लेवल्स, नो इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर और ऑर्गन ग्रोथ। जैसे हमने ओजेम्पिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, उस पर हमने बताया था GLP-1 में वो काम करता है और वो IGF लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं काम करेगा, क्योंकि ओजेम्पिक की बहुत सारी साइड इफेक्ट्स है, ये बात हमने पहले भी करी थी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये IGF-1 लेवल को बिल्कुल भी रेज नहीं करता और ब्लड शुगर के ऊपर और ऑर्गन ग्रोथ के ऊपर इसका कोई भी मतलब नहीं। ठीक, नेक्स्ट इसका क्या काम आता है, एक्ट करता है थ्रू बीटा-3 एंड्रोजेनिक पाथवे। जीएच रिसेप्टर के पाथवे पे काम नहीं करता, इसका अपना पाथवे है, अपने पाथवे पे ये काम करता है। ये तो हुई इसकी वर्किंग। अब बात करें वर्किंग के अंदर काफी सारे हमें पॉजिटिव पॉइंट्स इसके मिल गए। अब इसके एक्चुअल बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला है एक्सेलरेटेड फैट लॉस। फैट लॉस को बढ़ाने में ये हेल्प करता है, स्पेशली जो स्टबबॉर्न बेली फैट है। बहुत से लोगों को आपने देखा पेट निकला होता है, आएंगे भी हमारे पास ऐसे, सर बस ये कम करना है, बाकी तो ठीक है, बस ये कम करना है। ये उन लोगों के बहुत काम आता है। अगर आप उनको ये चलाओगे तो ऑब्वियसली जो स्टबबॉर्न फैट है, उनकी बेली फैट है, वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, नो इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर, ग्लूकोज और इंसुलिन। बहुत बारी जब हम किसी को फैट बर्निंग कोई भी चीज देते हैं, इवन कि अगर हम उसको डाइट पे भी डालते हैं, तो दिक्कतें ऐसी आनी शुरू हो जाती हैं कि उसका या तो ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एओडी के साथ वो भी नहीं होगा। इट डजंट कॉज ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन और IGF स्पाइक्स। IGF स्पाइक्स के बारे में हमने पहले भी बात करी है कि IGF स्पाइक नहीं होगा, ना तो ब्लोटिंग होगी। जब कोई फैट लॉस की तरफ जाता है, डाइट चेंज करते हो आप, तो सबसे पहले उसको यही प्रॉब्लम आती है ब्लोटिंग की, कि भैया ब्लोटिंग होनी शुरू हो गई है, सर ब्लोटिंग हो रही है, क्या करें। तो कभी एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दिया, कभी कुछ कर दिया। लेकिन एओडी से ना तो ब्लोटिंग होगी, ना ही किसी तरह का वाटर रिटेंशन होगा। क्या होता है एचजीएच के साथ, हम देखते हैं कि हमारी जब एचजीएच सही हो या कहीं को एचजीएच गलत मिल जाता है, तो फिंगर्स जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, वो होती है एचजीएच से, उसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन। इसमें वाटर रिटेंशन का भी कंसेप्ट नहीं आता। देन कौन 3 हो गया ना, हाँ, नो सप्रेशन ऑफ नेचुरल जीएच। नेचुरल जो बॉडी के अंदर जीएच बन रहा है, जीएच बन रहा है, वो सप्रेस नहीं होता जब हम इसको यूज करते हैं। दोनों मेल्स और फीमेल्स इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसकी कोई नेगेटिव इंपैक्ट है ही नहीं, तो किसी पे भी नहीं आएंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आप इसको यूज कर सकते हो। लास्ट इसका जो बेनिफिट मैंने लिखा है वो है कैन बी स्टैक्ड विद अदर पेप्टाइड्स सच एज सीजेसी, बीपीसी, TB500। इनके साथ आप इसको स्टैक कर सकते हो, प्योरली सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में कि नेगेटिव पॉइंट्स है क्या।
पहला नेगेटिव पॉइंट इसका आता है माइल्ड इचिंग या रेडनेस। वो तो देखो सभी की जगह होता है। अगर हम एचजीएच भी लगा रहे हैं, जहां पे लगा रहे हैं एब्डोमेन में लगाए, तो कई बार क्या होता है कि रेडनेस आ जाती है। पीआईपी भी बोल सकते हैं, पोस्ट इंजेक्शन पेन। वैसे इससे पीआईपी नहीं होती क्योंकि वाटर बेस्ड होता है, तो पीआईपी के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, ये वाटर बेस्ड आएगा, ये कभी भी ऑयल बेस्ड नहीं आता है, सबक्यूटेनियसली ही लगेगा। उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। सेकंड आता है एक्सट्रीमली लो रिस्क ऑफ सिस्टमैटिक साइड इफेक्ट। बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, इतने ज्यादा कुछ नहीं होते, ना ही आपके बॉडी के सिस्टम को या रेगुलेशन को किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है। सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज देन क्लेन या एचजीएच। हम क्लेन या एचजीएच को यूज करते हैं तो ज्यादा देर यूज नहीं कर सकते। जैसे क्लेन भी आपको पता है इट इज नॉट अ स्टेरॉइड, ब्रोंकोडायलेटर है, उसको ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। एचजीएच को भी हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कर तो सकते हैं लेकिन उसमें दिक्कत ये भी रहती है ना, किसी किसी की बोन्स भी बढ़ जाती हैं या कुछ हो जाता है। एचजीएच भी कौन सा एक ही तरह का आता है, पैक एचजीएच भी आता है, पैक एमजीएफ भी आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो डिस्कस आपके कोचेस आपके साथ नहीं करते, लेकिन इस चैनल पे हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको और भी चीजें जाननी है और खर्चा नहीं करना है, पैसे नहीं खर्चने, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर एक्चुअल रॉ वीडियोस है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो चीजें जेन्युइनली है, 1-1 मिनट की वीडियोस होती हैं उसके अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर। जो जैसे ट्रेंड लगाया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ उसके ऊपर है। अगर उसको आपको लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाए, पहले इंस्टाग्राम को फॉलो करें और फिर उसके बाद आपको उस स्टोरी, वहां पे कहीं ना कहीं स्टोरी के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल में। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म देन क्लेन और एचजीएच। कौन इसको यूज करे उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन इसकी अगर हम डोज बात करें, इसकी एक स्टैंडर्ड डोज सेट की जा सकती है 250 to 500 mcg डेली। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसकी डोज, क्योंकि किसी भी चीज की डोज बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही सेट होती है, आपका कोच आपको सेट करके दे दे वेल एंड गुड है। अगर आप चाहते हैं कि हम डोज सेट करके दें या सीखना चाहते हैं कि डोज बनाई कैसे जाती है, तो ज्वाइन करें आप हमारा बॉडी बिल्डिंग का कोर्स जो है एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट, जिसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करवाते हैं। यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कोई वीडियोस नहीं होती, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल डोजिंग कैसे बनाई जाती है। एक और चीज इसके बेनिफिट्स में है कि ये नाडा और वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा बैंड नहीं है। ऑल्दो एफडीए ने इसको अप्रूव नहीं किया है, लेकिन ये बैंड ड्रग नहीं है। प्लस ये अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है, काफी हद तक बॉडी बिल्डर्स को अब यूज कर रहे हैं। तो इसको कौन कौन यूज कर सकता है? पहला नेचुरल एथलीट, इसने हार्मोन्स नहीं यूज करने। आजकल वो नेटिज वाली सिस्टम नहीं चल रहा बहुत ज्यादा कि मैं नेट हूं, तो वो लोग मोस्ट प्रोबेबली इन चीजों को यूज करते हैं। सेकंड, एनहांस एथलीट कर सकते हैं इसको यूज, जो प्रेप कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कटिंग ड्रग है, ड्रग इन द सेंस कटिंग में यूज होने वाली चीज है, तो इसको कटिंग या प्रेप में यूज किया जा सकता है। इसको फीमेल एथलीट्स यूज कर सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई वॉइस डीपनिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन्स नहीं है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनीवन हु वांट टू अवॉइड एचजीएच बट नीड्स द फैट बर्निंग टेंडेंसी, जिसके पास या तो पैसे की कमी है या वो एचजीएच को यूज नहीं करना चाहता, वो इसको यूज कर सकता है बिना साइड इफेक्ट्स एचजीएच के लिए, बिना ज्यादा खर्चा किए, तो उसको यूज कर सकता है। एक चीज और, अब आती बात प्राइसिंग की, कि इसकी प्राइसिंग कैसे आपको पता लगेगी, इसकी प्राइसिंग कितनी। नॉर्मली ये 2000 mcg में आपको मिलेगा 2000 mcg, और कहीं ना कहीं 2500 to 3000 ये आपको एक वाइल, सिंगल छोटी छोटी वाइल्स होती हैं, वो इस रेंज में मिलती है। नॉर्मली थ्रिल फार्मा का वन ऑफ द बेस्ट अभी चल रहा है, हम लोगों ने अपने काफी क्लाइंट्स को दिया और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आई होप AOD 9604 आपको क्लियर हो गया है। कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर को, और अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें अबाउट पेप्टाइड, साम्स, एनीथिंग आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। और किसी तरह का भी कस्टमाइज प्रोटोकॉल को पर जाने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं coachvarun@hotmail.com। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।